हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड कर रहे थे। उसमें हमने एक रिएक्शन किया है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड। बेसिकली ऑक्सीडेशन इज कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स, है ना, जैसा हमको बुक में दिया हुआ है। कंबस्शन इज वन पार्ट इन विच हाइड्रोकार्बन आर बर्न इन प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन है एंड दे गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ठीक है, तो इन दैट सेक्शन कंबस्शन हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड एज अ फ्यूल। तो वहां पर वो फ्यूल की तरह यूज हो रहे हैं, बर्न हो रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो रहे हैं, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो रहा है और उस रिएक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। यही रिएक्शन मीथेन की जो दी हुई है बुक में, वो फर्स्ट चैप्टर में भी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, कंबस्टन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। ज्यादा बड़ा हाइड्रोकार्बन है तो हीट एंड लाइट दोनों प्रोड्यूस होंगी। फिर इसी का जो पार्ट है वो है ऑक्सीडेशन, जिसके एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में कि अल्कोहल जो है वो एसिड में ऑक्सीडाइज होता है। हम इसको जनरल लिखना चाहते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं? KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, दोनों में से कोई एक। और ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड में, यानी उनमें एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है और हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है ना। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इंड्यूस्ड ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीडेशन, और वी कैन से दे गिव ऑक्सीजन इन द रिएक्शन, है ना। तो ये एक रिएक्शन था। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है, एक तो हो गई ऑक्सीडेशन, दूसरी है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन। अब जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें ऐड हो रहा है ना, एडिशन रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन की। कैसे होती है वो समझ लेते हैं पहले। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एडिशन यानी ऐड कहां पर होगा? जहां पर कुछ स्पेस होगा या कोई कंपाउंड जो है वहां वो उसमें बॉन्डिंग की कैपेसिटी होगी। तो एक वर्ड हमने हाइड्रोकार्बन के लिए यूज किया अनसैचुरेटेड। अब जो कंपाउंड अनसैचुरेटेड है ऑब्वियसली उसमें बॉन्डिंग की और ज्यादा कैपेसिटी है, और हर अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड बनना चाहता है। तो अनसैचुरेटेड कौन कौन से कंपाउंड होते हैं? एल्कीन और एल्काइन। यानी वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, अगर वहां पर एटम्स या मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे। सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड, तो वो चीज आ गई एडिशन, है ना। एडिशन होने की वजह से जो एटम और मॉलिक्यूल है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ऐड हो जाएंगे और सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होंगे, है ना। नेम से पता चल रहा है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमको समझना ये है कि एटम्स और मॉलिक्यूल को एज इट इज ऐड कर देना है और ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे। हमारी बुक में एक ही एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको कुछ और एग्जांपल से समझाऊंगी ताकि आपको ये जो डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन है वो समझ में आ जाए। जैसे सपोज करो हम पहला ही अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले लेते हैं, इथिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका स्ट्रक्चर अगर हम ऐसे लिखेंगे, CH डबल बॉन्ड CH और H, है ना। ये देखो बुक पे से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन आप रटो नहीं, किसी चीज को समझ के अगर आप लिखोगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा, है ना। इसीलिए मैं ये समझा रही हूँ। अदरवाइज बुक में इजी सी दी हुई एक रिएक्शन आप उसको लिख सकते हो, लेकिन समझ के लिखोगे तो आपको ज्यादा इजी रहेगा, है ना। ये एल्कीन है, यानी 2 कार्बन की है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? इथीन। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अब इसमें एक्चुअल में अगर ये सैचुरेटेड होता तो 2 हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, देखो 1 2 3, है ना। अगर यहाँ पर 2 और एटम जिनकी वैलेंसी 1 हो, अगर वो इसको मिल जाती तो ये डबल बॉन्ड नहीं होता और ये सिंगल बॉन्ड ही होता। तो हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो अगर हम इसमें किसी भी तरह से हाइड्रोजन ऐड करते हैं H, अब H को आप H2 लिखोगे तो 2 हाइड्रोजन हो गई, है ना। तो 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है,
ये अगर किसी तरह से ऐड हो जाए तो क्या होगा, सारे जो वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो जाएगी और डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। और अगर आपको याद है तो मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जब मॉलिक्यूल, हम वहां पर उसको इनऑर्गेनिक यानी फर्स्ट चैप्टर में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब ज्यादा जो एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं वो कंबाइंड होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये भी एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर इसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, जब एटम्स और मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं। अब ऐड कोई कंपाउंड क्यों करेगा, अगर वो सेटिस्फाइड है ना, सैचुरेटेड है, उसकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, सैचुरेटेड है तो स्टेबल है, क्यों करेगा। अनसैचुरेटेड होगा, उसको सैचुरेटेड बनना है, क्योंकि आप हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो ये बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड, ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग होता है डबल और ट्रिपल से। हमको ऐसा लगता है नहीं डबल बॉन्ड में तो 2 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड है, नहीं ऐसा नहीं होता। ये आप जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ोगे, बॉन्ड के स्ट्रक्चर 11th में, तो आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं 1 और 2, मतलब 2 और 3, इससे ज्यादा बॉन्ड होते भी नहीं है, तो वो वीक होते जाते हैं, सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो हर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या हाइड्रोकार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड होना चाहता है, इसके लिए वो एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन होगी। हाइड्रोकार्बन में भी कौन सा हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन होगी, है ना। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो एडिशन रिएक्शन देंगे। ऑक्सीडेशन कौन से कंपाउंड देंगे, जिनमें हाइड्रोजन रिमूव होकर ऑक्सीजन ऐड होती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो गई है। एडिशन ऑफ क्या हुआ यहाँ पर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके। हाइड्रोजन का यहाँ पर एडिशन हो गया है। अब हाइड्रोजन एज इट इज यहाँ पर ऐड हो गई, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अब कोई भी हाइड्रोजन है या कोई भी मॉलिक्यूल है या एटम है, वो एज इट इज रखा रखा ऐड नहीं होगा। आपको उस रिएक्शन को कुछ इंड्यूस करना पड़ेगा, कुछ आपको उसमें मतलब उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से हाइड्रोजन जुड़ेगा, है ना। एज इट इज कोई भी कंपाउंड, या तो आप उसको एनर्जी दो, हीट दो, है ना। यहाँ पर हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, जिसका एग्जांपल एक है निकल, है ना, Ni आपको पता होगा, निकल ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ये हम यूज करते हैं। और जो निकल है यहाँ पर, इसको बोलते हैं कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। अभी कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, लेकिन वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। यहाँ पर निकल का सिर्फ इतना रोल है कि वो हाइड्रोजन को एल्कीन यानी इथीन से ऐड होने में हेल्प करेगा, है ना, और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, इस रिएक्शन को प्रमोट करेगा, एक्टिवेट करेगा, और जो खुद है जो अनअफेक्टेड रहेगा। तो ये डी ब्लॉक की एक प्रॉपर्टी है कि उसकी जो मेटल होती है वो अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस which induce the reaction, increase the rate of reaction and remain unaffected after the reaction. खुद रिएक्शन के बाद अनअफेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया एडिशन रिएक्शन, जो हमारी बुक में दिया हुआ है। हमारी बुक में यही रिएक्शन दिया हुआ है, लेकिन बुक का आप जो मेथड है वो देखो कैसे दिया हुआ है। बुक में ये इस तरह से दिया हुआ है, हाइड्रोजन ऐसे ऐड की हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी कैसे भी ऐड कर सकते हो हाइड्रोजन, ठीक है। इसका नाम है इथीन, 2 कार्बन डबल बॉन्ड इथीन, प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पर निकल एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, और यहां पर ये बन जाएगा इथेन, इथेन, ठीक है। इथीन से इथीन बन गया, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, क्योंकि इसमें कैटलिस्ट का यूज हुआ है, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का ऐड होना, और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में है, इसलिए इसको बोलते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन।
ये रिएक्शन इंडस्ट्री में वेजिटेबल घी प्रोडक्शन में यूज होती है ना, जहाँ पर सिंपल ये जो आपको पता होगा जो ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं इनमें भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, जनरली अनसैचुरेटेड होते हैं, प्लांट से जो मिलते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, एनिमल से जो मिलते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, इस कैटेगरी में होते हैं। तो वेजिटेबल घी जो प्रोडक्शन होता है उसमें यही रिएक्शन यूज होती है, जहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड में चेंज करते हैं, और इस रिएक्शन को कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनने की प्रोसेस है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड का प्रॉपर्टी है, यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। तो एल्कीन नहीं एल्काइन भी ये रिएक्शन दे सकते हैं, और हाइड्रोजन नहीं कुछ और एलिमेंट भी इसमें जोड़ सकता है जिसकी वैलेंसी 1 हो। अब ये बुक में नहीं है, बुक में इतना सा डिस्क्रिप्शन है। अब मैं आपको बताती हूँ, मान लो हम इस कंपाउंड में यानी इथीन में हम ऐड करना चाहते हैं क्लोरीन। क्लोरीन भी ये होती है ना, क्लोरीन गैस, इसकी भी वैलेंसी 1 होती है, तो भी ये ऐड हो सकता है। ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ क्लोरीन, कहीं पर भी आप 2 हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ऐड कर दोगे, तो ये भी एक एडिशन का प्रोसेस हुआ। लेकिन क्योंकि इसमें हेलोजन ऐड हो रही है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अगर क्लोरीन ऐड होती है तो क्लोरीनेशन। और कोई भी हेलोजन ऐड हो सकता है, ब्रोमीन ऐड हो सकता है ना, और फ्लोरीन ऐड हो सकता है, कुछ भी ऐड हो सकता है। ठीक है, तो क्लोरीन का ये हो गया। अब यहाँ पर इसी जगह देखो, ध्यान से आपको देखना है, इस रिएक्शन में मैं ऐड करती हूँ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, 2 क्लोरीन जोड़ सकते हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं जिनकी वैलेंसी 1-1 है। तो ये भी 1-1 वैलेंसी वाले 2 एटम है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, तो ये भी जोड़ सकते हैं। तो देखो एडिशन रिएक्शन में ये हो गया क्लोरीन, यहाँ पर कहीं पर भी आप क्लोरीन ऐड कर सकते हो, HCl भी ऐड हो गया है ना। तो अगर आपको समझ में आता है तो ये ऐसे ऐड कर दो लोग, H और Cl, अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में चेंज हो गया है ना। और ये क्या बन गया, मैंने आपको बताया था, इसका 2 लेंगे प्रीफिक्स और 2 कार्बन है, इसलिए क्या बन जाएगा, क्लोरोईथेन। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ऐड हो रही है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हाइड्रो हेलोजिनेशन। जिनेशन मतलब होता है ऐड होना, हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, इतना आपकी बुक में नहीं है लेकिन समझना है, ऐड हो रहा है तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं। ये हो गई डबल बॉन्ड की बात। अगर मैंने आपको बोला कि अनसैचुरेटेड में तो ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं, तो उनमें भी ऐड हो सकता है, यस। उसमें कैसे ऐड होता है ये सिर्फ आप अपनी नॉलेज के लिए लिखोगे, आपकी बुक में इतना सारा डिस्क्रिप्शन नहीं है। सपोज करो हम इथाइन लेते हैं, इथाइन मतलब C ट्रिपल बॉन्ड H, आपको स्ट्रक्चर पता ही होगा, C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है हाइड्रोजन के बीच में और एक एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड किया हुआ, ये है इथाइन। ठीक है, अब मान लो इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करते हो, तो अभी तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन है और ट्रिपल बॉन्ड है, अगर एक हाइड्रोजन और ऐड होगी तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ट्रिपल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, है ना। और फिर से आप एक और हाइड्रोजन ऐड कर दो इसमें, तो अब क्या हो जाएगा, CH3 CH3। तो कंप्लीट अनसैचुरेशन सैचुरेशन में चेंज हो गया। तो इथाइन से पहले क्या बना, इथीन, और इथीन से ये तो आपको रिएक्शन आती है इथीन, एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया, है ना। अब ये 1-2 फॉर्म में लिखने की जगह आप इसको कैसे लिख सकते हो, सिंपल, इथाइन प्लस 2H2, हमने H2 हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लिए, 2, तो ये बन जाएगा CH3 CH3। स्ट्रक्चर आपको आराम से समझ में आ रही है, ये ऐसा था, फिर उसके बाद क्या बन गया, ये हाइड्रोजन ऐड और हो गई, एक एक हाइड्रोजन, एक तो पहले से ही थी, है ना, फिर से वापस ऐड हुई, तो ये 1 2 3 1 2 3 सब जगह हाइड्रोजन ऐड हो गई। तो ट्रिपल बॉन्ड में भी यानी अनसैचुरेटेड किसी भी तरह से सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं विद एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन की ये प्रॉपर्टी है कि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देती है, और एडिशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, है ना। यानी
जो सैचुरेटेड होंगे उनमें कुछ ऐड नहीं होगा, आप उनमें, अभी हम नेक्स्ट पे आएंगे, उसमें आप एटम इधर से उधर कर सकते हो, सब्सटीट्यूट कर सकते हो, लेकिन ऐड नहीं कर सकते। ऐड वहीं पर होगा जहां पर अनसैचुरेशन है, जहां पर एटम की डेफिशिएंसी है, जितनी बॉन्डिंग होनी चाहिए थी वो बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं है, वहां एडिशन होगा। ठीक है, तो अब हमारी जो बुक में दिया हुआ है एडिशन रिएक्शन का, वो एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जितने भी मैंने एग्जांपल दिए वो नोट डाउन करो आपकी बुक में, नोटबुक में, ताकि जो भी आप एक्स्ट्रा कर रहे हो वो एटलीस्ट आपका हो जाए और समझ में भी आए। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ, इसमें डायरेक्ट जो रिएक्शन दी हुई है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के बारे में दी हुई है। एग्जाम में ऐसे ही पूछेंगे, राइट नोट ऑन कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऐसे पूछ लेंगे, या राइट नोट ऑन एडिशन रिएक्शन। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रिएक्शन भी लिखनी है और एडिशन। और बुक में ऐसा लिखोगे तो, मैं जैसे बुक में कई बार ऐसा होता है कि बुक में इतना ही दिया हुआ है, लेकिन आप उसको क्लियर करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे बुक में क्या दिया हुआ है वो मैं अभी आपको समझाऊंगी, आर क्या दिया हुआ है या आर क्या चीज़ है, लेकिन आपको इथीन लिखना है। इथीन से आप इथीन बनाओगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकल। निकल का Ni सिंबल होता है, पैलेडियम का Pd होता है, Pt प्लेटिनम का होता है, Pd पैलेडियम का होता है। ठीक है, दोनों बुक में दिए हुए हैं इसलिए हम दोनों पढ़ेंगे। टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनते हैं और हाइड्रोजन ऐड हो जाती है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होते हैं मैंने आपको बताया है, आर द सब्सटेंसेस दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर और प्रोड्यूस एट डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड। अब इसके लैंग्वेज की जगह आप ये लिखिए कि कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस विच इंक्रीज the rate of reaction, induce the reaction and remain unaffected after the reaction. That means they do not take participation in reaction. Example, nickel and palladium which catalyzes या induce या responsible for proceeding the reaction हाइड्रोजनेशन। ऐसे भी पूछ सकते हैं निकल कौन सी रिएक्शन को प्रमोट करता है, तो हाइड्रोजनेशन। This reaction is commonly used in the hydrogenation of vegetable oils using nickel catalyst. Vegetable oils have long unsaturated hydrocarbon chain while animal fat, ये अंडरलाइन कर लीजिए कि वेजिटेबल जो ऑयल एंड फैट्स होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं और एनिमल जो होते हैं उनमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। एनिमल भी फैट, एनिमल के अंदर भी फैट प्रेजेंट है ना, जिसको एनिमल को हम जिसको एनिमल फैट जो होता है, मतलब कहने का उनके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और वेजिटेबल जो ऑयल होते हैं, मतलब प्लांट से जो अवेलेबल है फैट्स एंड ऑयल्स, है ना, ऑयल्स की जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो अनसैचुरेटेड होता है। यू मस्ट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट दैट स्टेटिंग that some vegetable oils are healthy. Animal fats are generally contain saturated fatty acids which are said to be harmful for health. ठीक है, ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग। एनिमल फैट को कुकिंग के लिए यूज नहीं करते, अनसैचुरेटेड जो फैट होते हैं यानी ऑयल्स होते हैं उन्हीं को कुकिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल फैट और प्लांट वेजिटेबल फैट की बात हो गई, एडिशन रिएक्शन की बात हुई। अब हमारी बुक में कैसे दिया हुआ है वो देखो, मैंने आपको H और H से एक्सप्लेन किया है। लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये R क्या है, R मीन्स है एल्काइल। एल्काइल मतलब क्या हुआ, जैसे ये तो क्या मीथेन है, यहाँ पर कुछ कितने भी कार्बन का आप हाइड्रोकार्बन ऐड कर दो, एक वैलेंसी के साथ कम पड़ेगा। जैसे आप एक कार्बन ऐड किया तो मीथेन तो क्या होता है CH4, लेकिन यहाँ पर आप क्या ऐड कर रहे हो CH3, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे CH3। यहाँ पर ऐड होने वाले सभी एक कार्बन लेस, सॉरी एक हाइड्रोजन लेस होंगे, CH3, C2H5, C3H7, है ना, C2, C1, 2 और 3, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये वो कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूल है
जो यहाँ पर अटैच होगा। तो ये R मीन्स एल्काइल मतलब हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल जो यहाँ पर ऐड होने वाला है। R एक एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है ना। अगर चारों जगह पर हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, है ना, 4 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो आप क्या बन जाएगा, इथीन। अब एग्जांपल देखो, सपोज करो हम R की जगह यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर एक कार्बन लगाते हैं CH3, तो ये क्या बन गया, देख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो प्रोपीन। हो गया क्लियर, है ना। तो R मीन्स यहाँ पर जो हमारी बुक में दिया हुआ है, दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल। अगर आपको लॉन्ग चेन के हाइड्रोकार्बन बनाने, सपोज करो ये मैं डबल बॉन्ड से, ये सपोज करो ये वाली स्ट्रक्चर मैं अगर फॉर्म करती हूँ, ये ठीक है, तो दोनों जो कार्बन है, यहाँ पर देखो CH3 होगा, यहाँ पर एक H होगा, यहाँ पर एक H होगा, CH2 होगा, CH3 होगा, है ना। ये कितने कार्बन है, 5, तो पेंटीन है। अब इस पेंटीन को हमारी बुक के अकॉर्डिंग R और R की जिस जगह पर रखना है, तो देखो कैसे होगा, CH यहाँ पर CH3 CH2 CH3, देख लो हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और R की जगह यहाँ पर क्या क्या आया है, ठीक है, कहीं पर भी ये R की जगह यहाँ पर आ गया है, 2 तो हाइड्रोजन है और दोनों जगह पर हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल है। तो अगर आपकी बुक जैसे नहीं दिया हुआ आपकी बुक में, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि R क्या है। R इज हाइड्रोजन और वी कैन से हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल विच इज अटैच विद डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गई एडिशन रिएक्शन। आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत इजी था, एक ही लाइन का था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो गया। पूरा एक लेक्चर हमने एडिशन समझा है, इसीलिए समझा है ताकि आप उसको लिख के खुद लर्न करो। और अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ वो है, आपको इथाइन में, ठीक है, इथाइन में क्लोरीन ऐड करना है 2 टाइम्स। बहुत इजी है, जैसे हमने 2 टाइम्स हाइड्रोजन ऐड किया है, वैसे ही आपको 2 टाइम्स क्लोरीन ऐड करना है और बताना है कि किस टाइप का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको कंपाउंड के स्ट्रक्चर से मतलब है, यहाँ पर हम नेमिंग नहीं सीख रहे हैं क्योंकि नेमिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। सो स्टूडेंट्स, इतना हमारा हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। इतना आप कीजिए कि ये जो इथाइन है इसमें 2 टाइम्स क्लोरीन ऐड करने पे, जैसे हाइड्रोजन हमने 2 टाइम्स ऐड किया, वैसे क्लोरीन ऐड करने पे फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पहले डबल बॉन्ड में चेंज होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा। आप मुझे फाइनल जो प्रोडक्ट है वो आप प्रैक्टिस करोगे, ट्राई करोगे कि क्या बनता है, और फिर जब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे तो इसका प्रोडक्ट मैं आपको बताऊंगी क्या होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।